और चील के पंख काट के हवा में उड़ा ले जाती है और बहुत ऊंचाई से फेंक देती है। चील नीचे गिरकर मर जाता है। एक अकेली लड़की आई है, बाज वो भी तेरे घर, मजा आ जाएगा। और फिर गला दबाकर बाज को मार देती है। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में सोनिका नाम की एक सुंदर पक्षी रहती थी। जन्म से ही वह अंधी थी और इसलिए वह उड़ भी नहीं पाती थी, न खेल पाती थी। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। एक दिन, मम्मा, मेरी आंखें कभी ठीक नहीं होंगी क्या? मैं तुम्हें और पिताजी को कभी देख नहीं पाऊंगी क्या? यह दुनिया मेरे लिए अंधी ही रह जाएगी? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तेरे पिताजी ने तो पास वाले जंगल की बड़ी डॉक्टर को दिखवाई है। सिर्फ एक बार तेरे लिए आँख मिल जाए, फिर तू भी इस दुनिया को देख पाएगी। तेरे बाबूजी तो आज भी पास वाले जंगल में गए हैं डॉक्टर से बात करने। ठीक उसी वक्त सोनिका के पिताजी घर आए। अरे सोनिका, कहाँ है तू? अरे सुन बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लग रहा है जैसे पूरे जंगल को सर पर उठा लूं। अरे क्या हुआ? तुम इतने खुश क्यों हो? अरे भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। कल ही हम लोग बगल वाले जंगल में जाएंगे। टिया डॉक्टर को एक आँखों की खोज मिली है। अब सोनिका सब कुछ देख पाएगी। क्या सच पिताजी? मैं तुम्हें और माँ को, इस दुनिया को देख पाऊंगी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अगले दिन सुबह वो तीनों मिलकर पास वाले जंगल में गए और सोनिका की ऑपरेशन भी हो गई। सोनिका, तुम्हारी आँखों की ऑपरेशन हो गई है। बस कुछ ही दिनों में तुम्हारी आँखों की पट्टी भी खोल दी जाएगी। तब तुम इस दुनिया को देख पाओगी। अच्छा बेटी, सबसे पहले तुम किसको देखना चाहोगी? डॉक्टर, मैं सबसे पहले मेरे पापा को ही देखना चाहूँगी। कुछ दिन बाद डॉक्टर सोनिका की आँखों की पट्टी हटा देती है। सोनिका बहुत धीरे धीरे अपनी आँखें खोलती है। आँखें खोलते ही वह एक डायन को देखती है। उसको देखते ही सोनिका डर जाती है और चिल्लाती है। वो अपनी आँखें बंद कर लेती है और डायन भी गायब हो जाती है। ये भयानक चेहरा कौन है? कौन है ये? अरे मैं तो तुम्हारा पापा हूँ। किसको देख लिया तुमने? कुछ नहीं पापा, मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। अस्पताल से घर लौटने के बाद वह घर में बार बार डायन को देख पा रही थी, इसलिए वह डरी डरी सी रहती थी। लेकिन सोनिका किसी को भी कुछ नहीं बताया करती थी। सोनिका हर समय डरी डरी रहती थी। इस डर को देखकर उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। तब वो एक तांत्रिक को बुलाते हैं। मेरे रहते यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। सब मुझे देखकर दौड़ भागते हैं। कोई कोई तो हमसे प्राण की भीख भी मांगते हैं। बाबा, आप खुद की तारीफ करना बंद कीजिए और हमारी समस्या का हल बताइए। जल्दी से देखिए और कहिए कि हमारी बेटी इतनी डरी हुई क्यों रहती है। हाँ ठीक है ठीक है। इसके बाद तांत्रिक ध्यान से बैठकर समस्या को देखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर ध्यान में बैठकर वह खुद डर जाता है। अरे बाप रे, ये तो कोई डायन की साया लग रहा है। ये डायन बहुत खतरनाक है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और अगर कुछ देर तक मैं यहाँ रुकता हूँ तो वो मुझे ही मार देगी। यह कहकर तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। उस दिन सोनिका अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। तभी डायन आती है और सोनिका को बुलाती है। आवाज सुनकर सोनिका की नींद टूट जाती है और वह डायन को देखकर डर जाती है। कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊंगा। तूने मेरी आँखें मुझे लौटा दे। तू मेरी आँख? लेकिन ये आँख तो मुझे डॉक्टर ने लगा दी है। हाँ, ये मेरी ही आँख है, लेकिन अब तो मैं खुद ही जिंदा नहीं हूँ। तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ और आप डायन कैसे बन गई? एक दिन शाम को जब मैं घर लौट रही थी, तब दो गुंडे आकर
मुझे खून करके मुझे मरा हुआ समझकर भाग जाते हैं, लेकिन तब भी मैं जिंदा थी और कुछ अच्छे पंछी मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। इलाज चलते समय मेरी मौत हो गई और इसके बाद डॉक्टर ने मेरी आंखें तुम्हें दे दी, लेकिन वो दो गुंडे से बदला लेने के लिए और साथ चलने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। कहो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारा शरीर चाहती हूँ। डायन सोनिका की शरीर में घुस जाती है और सोनिका की शरीर के साथ ही उड़ जाती है। वह जाकर बाज नाम की एक गुंडे पक्षी के घर में पहुंचती है। फिर दरवाजा खटखटाते हुए बाज को बुलाने लगी। बाज, बाज, बाहर आओ, जल्दी दरवाजा खोलो। महिला पंछी की आवाज सुनकर बाज जल्दी से बाहर आई। बाहर आकर महिला पंछी को देखकर खुश हो गया। एक अकेली लड़की आई है, बाज वो भी तेरे घर, मजा आ जाएगा। ऐसे देखते रहोगे कि अंदर भी बुलाओगे? हाँ हाँ जरूर जरूर, अंदर आओ। अंदर आते ही वह डायन सोनिका की शरीर से निकल जाती है। गीली, तुम बच कैसे गई? ठीक पहचाना, मैं ही गीली हूँ। अब जल्दी से बोल तू और तेरे तोतले दोस्त चील ने मेरा खून क्यों किया? तू तो मुझे अच्छे से पहचानता भी नहीं। ये तो तुम्हें चील ही बता सकता है, मैं तो वही करता हूँ जो चील कहता है। यह सुनकर डायन गुस्सा हो जाती है और वह सोनिका की शरीर में चली जाती है और फिर गला दबाकर बाज को मार देती है। एक को मार दिया, अब दूसरे की बारी है। फिर डायन चील के घर जाती है। चील घर के बाहर ही सोई हुई थी। डायन उसके पैर पकड़कर दूर फेंक देती है और चील को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वह सोनिका को देखता है। कौन है तू? मुझे क्यों मार रही है? तब डायन सोनिका के शरीर से निकल आती है, जिसे देखकर चील डर जाती है। तुमको तो मैंने मार दिया था, मुझे माफ कर दे। अरे तोतले, फालतू की बात बंद कर और बोल कि तूने किसके कहने पर मुझे मारा था। सच बोलोगे तो छोड़ दूंगी। तुम मुझे छोड़ दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम्हारे पति ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मार दे। यह सुनकर सोनिका कहती है, आप किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, ये पंछी तो पंछी जात की ही दुश्मन है। डायन फिर से सोनिका के शरीर में घुस जाती है और चील के पंख काट के हवा में उड़ा ले जाती है और बहुत ऊंचाई से फेंक देती है। चील नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद डायन सोनिका के शरीर से निकल जाती है और रोने लगती है। इस रोनी को मैंने कितना प्यार किया था, अपना सब कुछ दिया था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। देखिए, रोनी तो आपके साथ बहुत बुरा किया। आपको जानना चाहिए कि वह ऐसा क्यों किया और उससे बदला भी लेना चाहिए। यह बात सुनकर डायन अपनी पति रोनी के घर जाती है और देखती है कि रोनी एक लड़की के साथ घर पर बैठा है। तुमने देखा कि तुम्हारे लिए मैंने अपनी बीवी को भी मार दिया। अब हम दोनों आराम से रहेंगे और उस गीली के सारे रुपए भी हमारे। खुशी से तो तब रहोगी जब मैं तुम्हें रहने दूंगी। गीली, मुझे माफ कर दो, मैं तो इस लड़की के जाल में आ गया था। अरे तुम ही तो मेरी जान हो। ये सारी बातें सुनकर वह लड़की डर जाती है। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। जो कुछ करना है कल से कीजिएगा, मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मैं एक डायन हूँ। जिस लड़की के लिए तूने मुझे मार दिया, अब मैं वो तुझे छोड़ रही है। यह कहकर डायन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और लड़की की तरफ जाने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो। ये सब का कारण तो तू है। तू सब कुछ जानते हुए भी उस बदमाश पंछी के साथ ही तुझे भी सबक मिलेगा। लेकिन डर मत, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी।
यह कहते हुए डायन उस लड़की के मुंह पर स्क्रैच कर देती है और वह देखने में बदसूरत हो जाती है। सोनिका, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। ये आंखें तुम ही रखो और पूरी दुनिया को देखो जो मैं देख नहीं पाई। इसके बाद डायन वहाँ से गायब हो जाती है और सोनिका अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगती है।